ये अब तो जान बचा रहे हैं, गाजीपुर छोड़ करके अतरौलिया में भाग रहे हैं, केवल इस नाते भाग रहे हैं, वहाँ दबाव बना रहे हैं। आप किसी को नहीं छोड़े हैं, किसी को नहीं छोड़े हैं। दूर दूर तक इन्होंने राजभर समाज के लिए कुछ नहीं किया है, समाज के अंदर उत्तेजना पैदा किया है, केवल समाज को गुमराह करके। अरे उन्होंने कहा पीला गमछा लगा करके थाने में जाओ, दरोगा की जमीन खिसक जाएगी। माफी मांगो। माफी मांगने के लिए जब बेटा खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, घुटने पर जाओ, लटक जाओ और लटक जाओ और लटक जाओ। तो ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बेटवा यदि घुटना टेक करके जनता से माफी मांग लिया, इसमें कौन सी बुराई है? माननीय अखिलेश यादव जी, जिसको भेज देंगे 2027 में उसी से हम लोग पटकवा देंगे। अच्छा, हाँ, योगी को मैं भेज दूंगा, घंटा हिलाएंगे गोरखपुर में, जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती। राजभर समाज एक चीज और कहता है कि हमारी पहचान दिलाया ओम प्रकाश राजभर ने। इस बार चारों खाने चित्त होंगे, पक्का चित्त होंगे। अखिलेश यादव की आंखों में खटक रहे हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर एक ऐसे मिनिस्टर जो सपा में भी रहे, भाजपा में भी रहे। सपा में रहे तो इनकी ऐसी की तैसी की है, इनके साथ हैं तो सपा की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। कभी आदित्यनाथ योगी को घंटा हिलाने के लिए भेज देंगे गोरखनाथ मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में, और कहेंगे उस मंदिर में जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। पता नहीं बाबा ओम प्रकाश राजभर को पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो अब उन्हें देखना नहीं चाहते। अखिलेश यादव के साथ जो गठबंधन था उसमें लगभग 7 सीटें आई, जिसमें एक ओम प्रकाश राजभर और दूसरे बेदीराम गाजीपुर के जखनिया से ही। गाजीपुर की विधानसभा जहूराबाद, जहां से दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हैं रमाशंकर राजभर, जो हमारे साथ आज इस वार्ता में प्रतिभाग कर रहे हैं। रमाशंकर राजभर जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और यदि जहूराबाद से किसी राजभर को टिकट मिलता है या फिर जिसको भी मिले, वो अब तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, यदि इन्हें मिलता है तो यह ओम प्रकाश राजभर को बाईफाल पटक देंगे। पटक देंगे आप? निश्चित रूप से। अरे बड़े पहलवान हैं जी। नहीं, केवल नाम के बड़े पहलवान हैं, काम के कहीं से पहलवान नहीं है, केवल नाम के पहलवान हैं। यह कैसे कह सकते हैं? प्रमाणित है। ये 2017 में चुनाव जीते उस विधानसभा से। हाँ, दूसरी बार 2022 में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ जीते। हाँ, एक बड़ी विधानसभा है, राजभर बाहुल्य विधानसभा है, जहां उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर राजभर समाज के मतदाता हैं तो जहूराबाद विधानसभा में है। लेकिन 2 कार्यकाल को मिलाकर के अगर देखा जाए तो कहीं दूर दूर तक इन्होंने राजभर समाज के लिए कुछ नहीं किया है, केवल समाज को जुमला दिया है, समाज के अंदर उत्तेजना पैदा किया है। चेतना की तो कोई बातें नहीं रही, केवल समाज को गुमराह करके, बड़ी बड़ी बातें करके, बड़ा बड़ा दीवा सपना दिखा करके अब लोग आशा में भरोसा करते रहे। क्या पता ओम प्रकाश राजभर कुछ कर दें, क्या पता ओम प्रकाश राजभर कुछ कर दें, लेकिन आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं है। अरे उन्होंने कहा पीला गमछा लगा करके थाने में जाओ, दरोगा की जमीन खिसक जाएगी। मैंने डीजीपी को बोल दिया है। यह कम समझ रहे हैं क्या कि पीला गमछा लगा करके थाने में पहुंचेगा, ऐसे टक टक करके दरोगा कुर्सी छोड़ करके हटेगा, कुर्सी पर बैठाएगा, कि यह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता है, कार्यकर्ता है। यह देखा गया। क्या देखा गया? जब वो थाने में गमछा लगा के गया तो कितना थाने में इज्जत की गई, जितना बार नाम लिया माननीय ओम प्रकाश राजभर का, उतना ही आदर से दरोगा ने सम्मान किया। यही तो है गुरुजी। तो जिस विधानसभा में या माननीय विधायक के रूप में, माननीय मंत्री जी के रूप में जाने जाते हैं, वही बेलसड़ी गांव में दीपक राजभर की हत्या होती है, दिन दहाड़े हत्या होती है, सायं 5 बजे गोलियों से भून दिया जाता है, और उनके दरवाजे पर जाकर के घिघिया के चले आए। क्या किए? एक समाज को न्याय तक नहीं दिला पा रहे हैं। एक भी समाज की कोई मांग अगर इन्होंने पूरा किया हो
फिर बताइए कि वो बड़े नेता हैं। दीपक राजभर की हत्या हुई, वहाँ गए जी। अपराध तो दर्ज हुआ होगा, दर्ज हुआ, आरोपी जेल गए होंगे, गए 2 महीना बाद गए। तो क्या करेंगे? यह न्यायालय है कि फैसला सुना देंगे तुरंत? लेकिन सकारात्मक पहल कुछ भी नहीं किए। तो क्या करते? मार करवा देते? नहीं, मारो, मैं खड़ा हूँ, चलो। जब उसके दरवाजे पर गए और जब उसने कहा कि माननीय मंत्री जी हमें न्याय दिलाइए, तो सांत्वना तो दे सकते थे। वो तो पीड़ित व्यक्ति था ना, उसका बेटा दुनिया छोड़ के गया था। सांत्वना देने के बजाय यह उसका मजाक उड़ा दिए। अच्छा। और उस व्यक्ति ने बहुत आह से कहा था कि ओम प्रकाश राजभर, मेरा तो बेटा दुनिया छोड़ के चला गया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर मेरे दरवाजे पर आकर के जिस तरह का मेरा मखौल उड़ाए, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कुछ मिला कि नहीं उस परिवार को सरकारी? कुछ नहीं मिला। पक्का? कुछ नहीं मिला। आप लोग क्या किए? कुछ लिखा पढ़ी किए? हाँ, लिखा पढ़ी किए। अच्छा। लिखा पढ़ी किए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने आवेदन पत्र दिया है और उसका पीएम रिपोर्ट लगा करके दिया है, मांग किया है। देखिए कब तक माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर कार्रवाई करते हैं। रमाशंकर जी, एक चीज़ ये है कि हत्या जी और ऐसे अपराध रोकना राज्य का दायित्व है। हम संविधान की बात कर रहे हैं जी और यदि हत्या होती है, जी हम उसकी रक्षा नहीं कर पाए, हत्या करने वाला कट्टा कहाँ से आया, हत्या करने वाला रिवाल्वर और राइफल कहाँ से आया, अपराधी कहाँ से आया, राज्य ने उसको रोका नहीं। परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? परिवार तो अनेकानेक मामलों में मुख्यमंत्री ने बहुत से मामलों में नौकरी दिया है, बहुत से मामलों में 10 लाख दिया है, 5 लाख दिया है, 20 लाख दिया है, उनके विवेक के आधार पर है। यदि गरीब परिवार का बेटा मारा जाता है, उसकी हत्या होती है, अभी तक कुछ नहीं मिला, तो यह तो बड़ा दुखद है और इनके लिए कलंकित पक्ष है। बिल्कुल है। तो समाज पूछ क्यों नहीं रहा है कि हमारे मिनिस्टर हो और हमारे नाम पर ही जीतते हो, हमारा वोट लेकर के हम ही को बरगलाते हो, और क्यों नहीं दिलवाए? पूछ तो रहा है समाज, पूछ रहा है समाज, इंतजार कर रहा है कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, अब आपने बहुत समाज को गुमराह किया, बहुत धोखा दिया, बहुत उमला जुमला पड़ा है, बड़ी तीन तिकड़ी की बात करते रहे। अब समाज चेत चुका है, इनको जान चुका है, अब इनको परख भी चुका है। चूँकि 10 साल का कार्यकाल, 9 साल का कार्यकाल इनके साथ उसने देखा है, ठीक से देखा है और देख लिया है, तो अब मिजाज बना लिया है कि अब वो दिन दूर नहीं, जैसे ही 2027 में आम चुनाव होंगे तो इनका जवाब वो देगा, मुस्तैदी से देगा। इन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद जी अगर इस भारतवर्ष में कोई है जिसने त्याग पत्र दिया है अपने समाज के लोगों को न्याय न मिलने के कारण, तो वह है ओम प्रकाश राजभर। आपको याद होगा जब आदित्यनाथ योगी जी का पहला कार्यकाल था जी 2017 वाला, जी तो उसमें इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था और विकलांग कल्याण मिनिस्टर थे उन दिनों, मुझे याद है। जी तो त्यागपत्र दे दिया इन्होंने। बाद में फिर विश्व बमन करते रहे, आदित्यनाथ योगी को मठ में भेजते रहे जहां गरीबों को ट्रेनिंग दी जाती है भीख मांगने की, और मोदी शाह को यह भेजते रहे गुजरात। यही इनकी खूबसूरती है। जब वो समाजवादी पार्टी में होंगे तो भारतीय जनता पार्टी को गरियाएंगे, बल्ली बराबर गरियाएंगे। महाराज जी को कहे चल सन्यासी मंदिर में, हाँ। जहाँ भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है वहीं मैं इनको भेज दूंगा, गोरखपुर मठ। गोरखपुर मठ। और जो गुजरात से आए हैं लोग, माननीय गृह मंत्री, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहे जाते हैं, उनको भेजने तक का इन्होंने संकल्प लिया कि ओम प्रकाश राजभर जब तक इनको गुजरात भेज नहीं लेगा और जब तक इनको मंदिर में भेज नहीं लेगा तब तक चैन से नहीं बैठेगा। इस तरह की संकल्पना माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने किया और फिर जाकर के उन्हीं के यहाँ शरणागत हो गए, घुटना टेक दिए साहब। भरी सभा में, घोसी के आम चुनाव में, पार्लियामेंट का जब चुनाव हो रहा था, तो इनके बेटे को माननीय इसी प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय ब्रजेश पाठक ने कहा माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगने के लिए जब बेटा खड़ा हुआ तो उन्होंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, घुटने पर जाओ, लटक जाओ और लटक जाओ और लटक जाओ। मुर्गा बना दिया, मुर्गा बना दिया, मुर्गा बना दिया। यही तो उनका ईमान है।
अच्छा, एक चीज़ है, अगर गलती कहीं हुई है तो माफ़ी मांगने में कौन सी बुराई है? तो ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बेटवा यदि घुटना टेक करके जनता से माफ़ी मांग लिया, इसमें कौन सी बुराई है? तो अगर घुटना टेक के माफ़ी मांग लिया, हालांकि उसके बाद भी चुनाव बुरी तरह से हारे, तो कौन सा? ये तो साम दाम दंड भेद का एक तकाजा है महाराज। कई बार, किसके साथ? एक बार माफ़ी मांगेंगे, गुरुजी सीने में 100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार चली। सीने में 100 वार सहे जब दुश्मन की तलवार चली, पर हिम्मत उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। कब तक? अगर माफ़ी मांग रहे हैं, गलती का एहसास कर रहे हैं, तो उन्हें स्टैंड करना चाहिए। हमने गलती किया है, माफ़ी मांगा है, जीवन में उसकी पुनरावृत्ति होने नहीं दूंगा। इनके तो नेचर में है। वहाँ रहेंगे, गलती करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, दूसरों को कहेंगे कि लतियाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, करते अपने हैं, दिखाते दूसरे को हैं। रमाशंकर जी दंड बैठक किए हैं, कुश्ती उश्ती लड़े हैं कुछ? लड़ा हूँ बचपना, कालाजन, ढाक, निकाह, धोबी पाट, बचपना मुल्तानी, बचपना में लड़ा हूँ बाकुड़ी। गुरुजी। अच्छा, ये सब लड़े। थोड़ा घना लड़ा हूँ। तो दो पहलवान, ठीक है, आप ताल ठोके हैं, और अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी यदि चाहेगी तो आप चुनाव लड़ेंगे, जिसको भी टिकट देगी उसका साथ देंगे। बिल्कुल, यही ना फंडा है, एकदम साफ तो है। ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ यदि ओम प्रकाश राजभर से लड़ने के लिए आपको टिकट मिलता है, या फिर ओम प्रकाश राजभर आपको देख करके यह कहें कि अरे बड़े पहलवान जब अखाड़े में उतरते हैं, घूमते हैं, तो ये जो देसियवा हैं, देसियवा आकर के ठोकते हैं ऐसे ताल और कहते हैं आओ आओ, तो बड़का पहलवान कहता है कि हमारे चेले से बाज। चेला आता है, कहता है पहले हमसे लड़ जाए। तो वह बड़ा पहलवान है, कई बार मिनिस्टर रहा हुआ व्यक्ति, सोनिया गांधी के हेलीकॉप्टर में भी घूमे, जब चाहते हैं अमित शाह से ओम प्रकाश राजभर मिल लेते हैं, नरेंद्र मोदी जी से मिल लेते हैं, जब चाहते हैं बाबा से मिल लेते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर कहेंगे रमाशंकर राजभर की क्या औकात है, हम अपने चेले को भेज रहे हैं और चेले से पहले लड़ ले। चेला उनके दो हैं, पहले तो दोनों, चेला कौन रहेगा? परिवार का रहेगा, पहले तो परिवार को संतृप्त करेंगे। तो परिवार के दो चेले, एक अरविंद राजभर, दूसरा अरुण राजभर, नाम याद है जी, आपको नाम याद भी होना चाहिए। तो कहेगा कि हमारे बेटे से लड़ लें, ये 2 पट्टा हमने तैयार किया है, ओम प्रकाश राजभर के 2 पट्टे, अरविंद राजभर, अरुण राजभर। और अगर लड़ना है रमाशंकर राजभर को तो पहले फरिया ले हमारे छोटके लड़कवा से। गुरुजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, जिसको भेज देंगे 2027 में, उसी से हम लोग पटकवा देंगे। अच्छा, हाँ, जिसको भेज देंगे उसी से इनको पटकनी दे देंगे। और ये इतने बलशाली अगर होते, इतने लोकप्रिय होते, तो फिर अपने विधानसभा से, जहाँ से यह राजनीति की शुरुआत किए हैं, बनारस से, कोलसला से, कोलसला क्यों नहीं लड़ ले रहे हैं? लड़ लें, उनकी जन्मभूमि है, उनकी कर्म भूमि है। वह कहेंगे कि आपके नेता जहाँ से प्रादुर्भाव उनका हुआ है, वो घूम घूम के क्यों लड़ते हैं? आजमगढ़ में उनका क्या है, वहीं लड़े। नहीं, शुरुआत तो उन्होंने किया है अपने यहाँ से, तो अपने जन्मभूमि से उन्होंने शुरुआत किया है। ये भी एक बार तो कहेंगे हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूरे देश में लड़ेंगे, पूरा देश हमारा है, जहाँ से लड़ेंगे, हमको सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। वह कहेंगे हम लड़ेंगे, जौनपुर लड़ेंगे, गाजीपुर लड़ेंगे, चारों तरफ हम लड़ी रहे हैं, हमारी सीटें निकल रही हैं। ये जहाँ से लड़ेंगे, अब जनता इनके भाव को पढ़ चुकी है, इनके कार्यवृत्त को ठीक से समझ चुकी है, हर समाज के लोग इनको पढ़ चुके हैं। अब सब मुट्ठी बांध करके बिल्कुल तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर जी, अच्छा, आप किसी को नहीं छोड़े हैं, किसी को नहीं छोड़े हैं। इस प्रदेश में कहा जाए कि ओम प्रकाश राजभर नेता किस नेता को छोड़े हैं, तो शायद उनको सोचना पड़ेगा कि हमने किसको छोड़ा है। साहब, ये किसी को नहीं छोड़े हैं। उसके बाद भी इनको लोग पकड़ रहे हैं। इसके मूल में क्या है? रमाशंकर जी, वोट है ओम प्रकाश राजभर के पास, राजभरों का वोट है, इसलिए चाहे जितनी भी गाली देंगे मोदी, शाह और योगी को, या फिर अखिलेश यादव को, आपका हो सकता है यह भ्रम हो, पलटा मार के अगर फिर यह समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे तो आपके मुखिया गठबंधन के साथ कर लेंगे, कारण कि सत्ता चाहिए। यह निर्णय नेता को लेना है।
लेकिन मैं ठीक से जान पा रहा हूँ हम्म। समाज अब इनसे गठबंधन करने की स्थिति में नहीं है। समाज हाँ, समाज समाज या पार्टी? समाज और पार्टी। पार्टी तो हमारे नेता हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, उनका निर्णय है। साहब सो सब उनका- होते हैं। वो तो साहब से सब होते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। साहब सो सब होते हैं, मतलब जो चाहेंगे वही करेंगे। हमारे अखिलेश नेता यादव। जो कहेंगे, जो करेंगे वो मान। बंदे ते कछुनाए, और किसी का कोई मतलब नहीं है। नेतृत्व है, नेता जैसा निर्णय लेंगे। अरे नेतृत्व मतलब सामूहिक निर्णय होता है कि नेतृत्व अकेले नेता का निर्णय वो होता है? उनका कोर कमेटी है, राष्ट्रीय कमेटी है। राष्ट्रीय कमेटी निर्णय लेगी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जी निर्णय साहबान लेंगे। लोग जो निर्णय लेंगे, जो- साहब नहीं जो साहबान। जो जो निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय के सापेक्ष हम लोग काम और करते हैं। मान लीजिए- राजनीति का एक ईमान है, जब वो चलता है तो समाज के लोग देख करके कहते हैं कि ये सामाजिक व्यक्ति है, ये पॉलिटिकल व्यक्ति है। बेशक यह सांसद नहीं बना, विधायक नहीं बना, माननीय मंत्री जी नहीं बना, लेकिन इसका ईमान है, इसका चरित्र है। जब माननीय ओम प्रकाश राजभर जी उलझुलुल बातें करते हैं तो हर समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति, खास तौर पर राजभर समाज का बेटा, शर्माता है कि हमारे कुल में यह पैदा हुए ओम प्रकाश राजभर इस ऊंचाई तक जाकर के जिस घिनौना शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह का अपने चरित्र का चित्रण करते हैं, उससे वह शर्माता है। यह क्या कह रहे हैं, वह शर्माता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति, उससे लोग पूछते हैं कि यार तुम्हारे बिरादरी का कैसा नेता है जो आए दिन उलझुलुल बोलता रहता है। उसके बाद भी आए ओटवा, उसके बाद भी ओटवा क्यों देते हैं? अब और नहीं क्यों? देंगे गुरुजी, नहीं देंगे। अब नहीं देंगे, पक्का नहीं देंगे। ये अब तो जान बचा रहे हैं, गाजीपुर छोड़ करके अतरौलिया में भाग रहे हैं, केवल इस नाते भाग रहे हैं, वहाँ दबाव बना रहे हैं, दबाव की राजनीति कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह का इन्होंने बहन जी के साथ दुर्व्यवहार किया था गुरुजी। बहन जी के साथ दुर्व्यवहार हाँ जी, किया था? हाँ जी जी जी, बहन जी के साथ क्या दुर्व्यवहार किया? जबरदस्त इन्होंने दुर्व्यवहार किया था। ये इनकी शुरुआत की राजनीति बहुजन समाज पार्टी के साथ होती है। ये कोलसला विधानसभा से चुनाव लड़े थे, चुनाव हारे बसपा से। ये जिला अध्यक्ष भी रहे बहुजन समाज पार्टी के। और जिस तरह का इनका आज का चित्रण है, गाली देने का, अपमानित करने का। नहीं, बहन जी के साथ क्या किया? बहन जी के साथ इन्होंने काम किया, बहन जी ने टिकट दिया, चुनाव हार गए, फिर अपनी पार्टी बनाए। इसके बाद इतना इन्होंने गरियाया बहन जी को, इतना गरियाया, बहन जी को गरियाया, आज इस दुनिया में नहीं है। माननीय सुखदेव राजभर जी को इन्होंने गाली दिया, क्या नहीं कहा। यही तो मुझे आश्चर्य हो रहा है कि उनके कहे हुए शब्दों को मैं नहीं कह सकता। इन्होंने तो यहाँ तक कहा कि मुर्गी चरे भरौटी में अंडा दे, नहीं कहूँगा उस शब्द को। नहीं, ठीक है, हमारा भाव देखना चाहिए। इनकी मुर्गियाँ, और वो तो भर बिलार भी कहते हैं कि भर बिलार। इनकी मुर्गियाँ अब कहाँ अंडा दे रही है। 9 साल हो गया जिस विभाग में कैबिनेट मंत्री हैं, पंचायती राज जैसा महत्वपूर्ण विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, आज तक किसी, जो इनके दल में काम कर रहे हैं, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, उसमें से किसी 5 को लायक बनाए हैं? जो चौराहे पे खड़ा होकर कह दे कि मैं गाजीपुर का A ग्रेड का ठेकेदार हूँ, B ग्रेड का ठेकेदार हूँ। 5 की बात कर रहा हूँ, केवल 5। पूरे प्रदेश के अंदर 5 अगर ठेकेदार बना दिए हो तो बता दें। 5 राजभर के बेटा को 4 व्हीलर से चलने के लायक बना दिए हो तो वही बता दें। इनके दल की बात मैं कर रहा हूँ, दूसरे की छोड़ दीजिए। जो इनके साथ काम कर रहे हैं उसमें से 5 को 4 व्हीलर से चलने के लायक बना दिए हो। और ये कहते थे कि राजभरो चिंता न करो, मैं जिस दिन सरकार बनाऊंगा राजभर के बेटा को DM बनाऊंगा, SP बनाऊंगा, तहसीलदार बनाऊंगा, नायब बनाऊंगा, दरोगा बनाऊंगा, गांव के लोगों को दरोगा बना दूंगा। अरे साहब, ये तो बड़ी बात हो जाती है। केवल अपने विभाग में 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं, दोनों कार्यकाल में केवल 5 राजभर को अगर चपरासी बना दिए हो तो उस लिस्ट को दे दें कि मैं इनको चपरासी बनाया हूँ।
समाज अंधा है, समाज पागल है। रमाशंकर जी, तमाम पद खाली हैं पंचायती राज में। अब आप अगर उधर मोड़ करके ले गए हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि अब इलेक्शन होने वाले हैं। हाँ। इलेक्शन का समय आ गया है। हाँ। यानी पंचायती राज के। हाँ। अभी तक परिसीमन नहीं हुआ है जी। सीटों का निर्धारण नहीं हुआ है कि कौन सी सीट कहाँ कौन लड़ेगा, कौन महिला की रहेगी, कौन दलित की रहेगी, कौन, इसका नहीं हुआ है। और आयोग से कभी पत्र व्यवहार नहीं हुआ। मेरे पास पूरी सूची है कि कितने पद खाली हैं उसमें। पंचायती राज का पद भर नहीं पाएगा जी। क्या करेगा वह व्यक्ति? क्या इस बात को समाज के लोग नहीं जान रहे हैं? समाज जान रहे हैं साहब। रमाशंकर जी, समाज के लोग इस बात को नहीं जानेंगे। समाज के लोग यही जानेंगे कि हमें कोई जानता नहीं था और इनके वजह से लोग जानने लगे कि राजभर भी कोई बिरादरी है। नहीं, अब जानना शुरू किया है। अब जानना शुरू किया, खूब बढ़िया से जानना शुरू किया है। तो अभी 10 साल लगेगा जानने में? नहीं, अब जान गया है। 1-2 और करेंगे ना, एकदम नहीं चास हो पाएगा। खूब बढ़िया से जान गया है, खूब बढ़िया से इनको पढ़ भी लिया है। एक बार 2 बार समाज को गुमराह किया जा सकता है, परंतु लंबे समय इस बार चारों खाने चित्त होंगे, पक्का चित्त होंगे। जिसको भी अखिलेश यादव टिकट देंगे वो पछाड़ेगा, निश्चित रूप से पछाड़ेगा। और ये लगातार कहीं दाएं कहीं बाएं झांक रहे हैं अपनी जगह बनाने के लिए। इनको पता है कि जिस दल में मैं हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कमर कस के खड़े हैं। आ जाओ बच्चा, तुम हमारे आका को नहीं छोड़े हो, वो भी तैयार है। लेकिन आका आकर के इनका प्रचार करेगा, आका आकर के इनके पक्ष में भाषण करेगा, लेकिन वो टूट चुके हैं। उनके धैर्य की पराकाष्ठा का अंत हो चुका है। वो रमाशंकर जी, एक चीज़ ये बताइए, एक हरिनारायण राजभर जी हैं जी, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं जी, और भारतीय जनता पार्टी में वह मिनिस्टर भी थे। कल्याण सिंह जी के समय मंत्री थे जी, कारागार राज्य मंत्री थे मेरे ख्याल से, और भी विभाग। हाँ। और उसके बाद मोदी जी के साथ वो सांसद भी थे 2014 से जी, 14 से 19 तक। वो कहते हैं कि राजभर है ही नहीं है, या पता नहीं बिहार है क्या है। मतलब वो कहते हैं कि यह राजभर नहीं है या। और रात को नाश्ता था, यह मंडली थी, भांड मंडली कोई थी, नाटक वाटक होता था जिसमें नगाड़ा वगड़ा बजता था, तो इसमें जोकर का काम करता था और दिन में ऑटो चलाता था। क्या कुछ यह बात? यह सांसद जी का विषय है। अब उतना अरे मतलब जैसे भाषा जो है वह तो भाषा लगता है कहीं थिएटर में कोर्स करके आए हों। बड़े बड़े लोग फेल हो जाएंगे जिस तरह की भाषा का प्रयोग। दरअसल में इनसे ऊब करके लोग अब इस भाषा का प्रयोग करना शुरू किए। सांसद जी कभी इसके पहले ऐसा नहीं बोलते थे, लंबे समय तक राजनीति किए हैं, उम्र का अब ढलान भी हो गया है। आखिर क्या वजह है कि अब इस उम्र में आकर के वो अपना आपा खो दिए हैं? अरे कहीं स्थापित नहीं हो रहे हैं इनके वजह से, तो आपा नहीं खोगे? नहीं, इनके कारण ये खुद सबको जो है लपेट लिए, किसी को नहीं छोड़े हैं, या किसी को नहीं छोड़े हैं। अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था। अच्छा, ये क्या है, राजभर है कि नहीं है? एक चीज़ बताइए। वो कहते हैं बिहार है या राजभर नहीं है या? नहीं, राजभर है। तो बिहार क्या होता है, राजभर क्या होता है? राजभर की उपजाति ही बिहार है, वो हमारा सहोदर भाई है। अच्छा, राजभर का उपजात बिहार है। वो उसको यूँ कहा जाए तो बोलचाल में सामान्य तौर पर लोग कहते हैं मतलब ये अपना ही है, बिगड़ गया आदमी। अपना ही है। भर और बिहार सब एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक ही हैं। इन्होंने एक चीज़ और कहा कि हनुमान जी हमारे ही बिरादरी के थे। उन्होंने कहा कि भर बानर, और लोग कहते भी हैं कि भर बानर। तो ये बताइए, इससे अधिक और क्या चाहिए राजभर समाज को कि हनुमान जी हमारी बिरादरी के थे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हमारे नेता ने कहा है हनुमान जी हमारी बिरादरी के थे। यद्यपि योगी जी ने एक बार कहा था एक चुनाव में कि हनुमान जी दलित हैं। अभी किसी ने कहा कि हनुमान जी मुसलमान हैं, कई लोग। लेकिन सबसे भारी ओम प्रकाश राजभर पड़े, भर बानर, क्योंकि यह प्रचलन में है समाज में। और क्या चाहिए? अरे हनुमान जी आपकी बिरादरी के हैं, इससे अधिक और क्या चाहिए? ठीक बात है, हनुमान जी हमारे अगर बिरादरी के हैं तो हनुमान जी के चरित्र से हमारे अपने चरित्र को जोड़ना चाहिए। जिस तरह का चरित्र हनुमान जी का रहा है। अरे हनुमान जी इस डाल से उस डाल कूदते थे, तो चरित्र इनका नहीं है उस डाल से उस डाल, उस दल से उस दल, उस दल से उस दल। नहीं गुरुदेव, वो कहते हैं ना कि वो जब भगवान राम बाली को मारते हैं और सुग्रीव जब बचता है तो कहते हैं बोल सुग्रीव हम तुमको कहाँ भेज दें।
स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे? तो तुलसी बाली से बाली से कहा। तब वो लिखते हैं, भल भय बास नरक करता ता, दुष्ट संग जन देहु विधाता। ऐ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, मुझे नरक में भेजिए। शर्त यह हो कि जब नरक में भेजिएगा तो अच्छे लोगों का साथ करिएगा, ताकि नरक को भी स्वर्ग बना दें। आप प्रभु स्वर्ग में भेज देंगे, दुष्टों का साथ कर देंगे तो स्वर्गों को भी नरक बना देगा। यही हालात इनकी है श्रीमान जी की। ये जहाँ बाली ने एक चीज और कहा था जी, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कह आवत नाही। और आप तो मेरे सामने खड़े हैं, तो अब मुझे जीने होने की अभिलाषा नहीं है। अब रमाशंकर जी, राजभर बिरादरी, राजभर समाज को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति में शामिल होने की बात चल रही है, और इन्होंने बहुत भाषण किया इस पर कि उसमें हम शामिल करा देंगे और फिर हमें उसका लाभ मिलेगा। और तभी शायद इसी का संज्ञान लेकर के उन्होंने कहा था कि गांव-गांव में दरोगा बनवाएंगे, एसडीएम बनवाएंगे, क्योंकि आरक्षण का लाभ मिलेगा। वो मामला कहाँ तक पहुँचाया इन्होंने? यही महत्वपूर्ण बात है। यह अपने को स्थापित करने के लिए जब पार्लियामेंट का आम चुनाव होने को हुआ था, तो इनका एक बयान आया था कि जब तक ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो जाएगा, तब तक लोकसभा की अधिसूचना जारी नहीं होगी। इन्होंने बयान दिया था इस तरीके का कि जब तक ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगा, तब तक हम अधिसूचना जारी होने ही नहीं देंगे। इतनी जिद ओम प्रकाश राजभर जी अपने को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कह रहे हैं, तो वही समाज के लिए नहीं, तो वही जिद एक बार कर जाते कि हे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, हे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी, अगर हमारे समाज को आप अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देंगे तो ये ओम प्रकाश राजभर आपके विधायक से, आपके मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दें, इस्तीफा करा दे राजभर समाज को। नहीं चाहिए पार्लियामेंट, नहीं चाहिए विधानसभा। हमारे समाज की केवल एक मांग है, वह है लंबे समय तक अनुसूचित जनजाति की मांग। जिस दिन राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाएगा, कम से कम इस देश और प्रदेश में राजभर का बेटा भी डीएम तो बन जाएगा, आईपीएस तो बन जाएगा। ओम प्रकाश राजभर से यह आप अपेक्षा कर रहे हैं? इसलिए 2012 से 17 तक समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, क्यों नहीं किया? समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन समय में माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी थे। उन्होंने राजभर समेत 17 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाया, उनका प्रमाण पत्र भी बनवाया। लेकिन तथाकथित कुछ लोगों ने न्यायालय में जाकर के प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया और न्यायालय ने उस पर रोक लगा दी। ठीक बात है, नियत तो ठीक थी, सरकार ने किया ही था। आज यह सत्ता में है तो सवाल तो इधर पूछा जाएगा। रमाशंकर जी, कोई कोर्ट का कोई निर्णय आया था कुछ ऐसा? मुझे स्मरण हो रहा है ये कोर्ट का आदेश आया है। उच्च न्यायालय ने एक आदेश दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, जागो राजभर जागो के मित्रों ने हाई कोर्ट में याचिका किया। बड़ी जिम्मेदारी के साथ, बड़ी मुस्तैदी के साथ उन्होंने उसका पैरवी करी, और उसके पश्चात कोर्ट ने आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो पुनः पुनरीक्षण करा ले, और करा करके विदिन 2 मंथ के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को प्रस्तुत करे, रिपोर्ट प्रस्तुत करे। सरकार ने सर्वे कराई, उत्तर प्रदेश सरकार सर्वे कराई, और सर्वे करा करके 2 साल से अभी भी रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। उसी सरकार की ये अंग है, उसी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। तब सवाल पूछा जाता है कि आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी, जब आप उसी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, आप तो खुद उत्तर प्रदेश सरकार हैं, जो जिद अपने लिए किए थे वह जिद आप राजभर समाज के लिए करिए। यदि 2027 के चुनाव से पहले ऐसा यह कर देते हैं, डबल इंजन की सरकार है, और राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाता है इनकी पहल पर, तो फिर आपके पास क्या मुद्दा होगा ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ? ये करके दिखाएं, ये करके दिखावें ना, करके दिखाएंगे, हम इनका स्वागत करेंगे।
अगर ये करा, हाँ स्वागत करेंगे, करके दिखावा। तो आप मान लिए हैं कि कर नहीं पाएंगे ना, ये चाहेंगे ही नहीं, क्योंकि जिस दिन अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिल जाएगा उस दिन राजभर का बेटा डीएम बनेगा, उस दिन राजभर का बेटा एसपी बनेगा, उस दिन राजभर का बेटा तहसीलदार, नायब तहसीलदार, दरोगा बनेगा, सिपाही बनेगा। और जब सारे राजभर बनना शुरू कर जाएंगे तो इनका दुम कौन हिलाएगा? तब तो उसमें लायक हो जाएंगे, फिर इनसे टिकट भी मांगना चाहेंगे, हमको टिकट दीजिए। और इनको लड़ाना है अपने और अपने बेटा को, बड़ा बेटा को लड़ा के देख लिए, छोटे बेटा पर तैयारी कर रहे हैं। तो इनको तो अपने से ही केवल मतलब है। इसलिए राजभर समाज की पहली मांग है, और मेरी व्यक्तिगत तौर पर रमाशंकर राजभर इस बात को बहुत बल दे के कह रहा है कि माननीय मंत्री जी, अभी भी समय है। मैं आपके माध्यम से यह बात उनके तक पहुंचा रहा हूं, अभी भी समय है। आप जिद करिए और स्पष्ट करिए कि आप राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे, क्योंकि सरकारें दोनों आपकी है, प्रदेश भी आपका है, देश भी आपका है, और दोनों सरकारों में आप सम्मिलित हैं। यह चरितार्थ है, सब लोग जानते हैं कि आपकी बात गृह मंत्री जी से होती है, आपकी बात प्रधानमंत्री जी से होती है। जब सबसे बात होती ही है, आप कहते भी हैं, तो कर क्यों नहीं रहे? और नहीं करेंगे तो राजभर इसका बदला लेगा, ठीक से लेगा। कहीं जाएंगे राजभर की परछाई इनको दौड़ाएगी। राजभर समाज ठगा गया है, ठगने वाला कोई और नहीं, वह ठगने वाले हैं ओम प्रकाश राजभर। ऐसा कहना है रमाशंकर राजभर का। यह भी कहना है कि इस बार चारों खाने चित हो जाएंगे, जहूराबाद की जनता उन्हें हराएगी। जहूराबाद ही क्यों, जहाँ जहाँ अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे वहाँ वहाँ इन्हें हार का मुंह देखना पड़ेगा। निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो एक चीज़ बताइए, अभी तो कहीं ऐसा नहीं हुआ कि इनको लोग भगा दें? कैसे आए हो, चलो हम नहीं सभा होने देंगे, हम सभा में शामिल नहीं होंगे। अभी तो जय जयकार कर ही रहे हैं। अभी लोगों को उम्मीद है, अभी उम्मीद है, अभी उम्मीद है कि अभी सरकार चलेगी। क्या पता ओम प्रकाश राजभर, अब रमाशंकर राजभर जैसा आदमी जब ललकारना शुरू किया है तो हो सकता है कि उनके अंदर चेतना आवे और उसको शुरू करें। अभी उम्मीद में वो जी रहा है। चलिए, तो आज थे हमारे साथ रमाशंकर राजभर, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं। इनके साथ हमारी आज की वार्ता हुई। हमारी शुभकामनाएं रमाशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद।